हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंजॉय बायोलॉजी। आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी एनसीईआरटी का फिगर और टेबल देखने वाले हैं। फर्स्ट फिगर आपका ये है आपका, और ये आपका सेकेंड फिगर है। ये फिगर पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम है। फर्स्ट क्या है आपका पॉरीफायरा, सेकेंड सिलेंट्रेटा या इसको निडारिया भी बोलते हैं। थर्ड क्या है टीनोफोरा, फोर्थ प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिफ्थ एस्केल्मिन्थेस, सिक्स एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। ये 11 फाइलम आपका एनिमल किंगडम में होते हैं। तो हम लोग पीछे चलते हैं, फर्स्ट फिगर पे देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या है रेडियल सिमेट्री का आपका ये फिगर देगा। सिमेट्री के आधार पे आपका एसिमेट्रिकल एनिमल भी होता है और रेडियल होता है और बायलेटरल होता है। रेडियल सिमेट्री का आपका एग्जांपल क्या है आपका, इसमें आता है कुछ स्पॉन्जी आता है जिसको पॉरीफायरा बोलते हैं, कुछ स्पॉन्जी आता है और निडारिया टीनोफोरा, निडारिया इसमें आता है, निडारिया टीनोफोरा, टीनोफोरा टीनोफोरा आता है और आपका एडल्ट इकाइनोडर्माटा आता है। इसमें एडल्ट इस इकाइनोडर्माटा। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी ये एंगल से, ये सारे एंगल से काटे तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जो एंगल से काटे, इस एंगल से अगर काटेंगे तो बॉडी 2 हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस एंगल से भी काटें तो बॉडी 2 हाफ पार्ट में डिवाइड, और ये बीच से काटे तो ऑलमोस्ट यानी 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाएगा। बायलेटरल है सेकेंड आपका। बायलेटरल मतलब हो गया कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक एंगल से काटेंगे और वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और इसका एग्जांपल आपका हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर आपका कॉर्डाटा तक, और बीच में एक आता है लार्वा इकाइनोडर्माटा, लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा, लार्वल स्टेज। ये क्या है आपका बायलेटरल सिमेट्री। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डाटा तक देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये हो गया आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ से कॉर्डाटा तक, और लार्वल स्टेज ऑफ इकाइनोडर्माटा। एडल्ट इकाइनोडर्माटा में क्या होता है रेडियल, इसलिए लार्वल स्टेज में क्या होता है आपका बायलेटरल। प्रीवियस पेज पे चलते हैं और आपका हो गया ये थर्ड है आपका ये फिगर 4.2। इसका क्या है लेयर शोइंग डिप्लोप्लास्टिक फर्स्ट और थर्ड सेकेंड डिप्लोप्लास्टिक। जर्मिनल लेयर को समझने के लिए आपका थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। जर्मिनल लेयर को समझने के लिए देखिए आपको बताते हैं। जर्मिनल लेयर में जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका ये हो गया स्पर्म और ओवा, ये दोनों मिलता है तो क्या होता है आपका जाइगोट बनता है। आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट में आपका ये जो ऊपर का लेयर हो गया 3 लेयर होता है। जर्मिनल लेयर को समझिए, ये आपका स्पर्म हो गया, ओवा और ये जाइगोट। इस फिगर से आपका डिफाइन हो जाएगा। जर्मिनल लेयर समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका हो गया इक्टोडर्म, इक्टोडर्म हो गया बाहर का लेयर। बीच का लेयर हो गया मेजोडर्म, मेजोडर्म
और नीचे का लेयर आपका क्या हो गया, ये इंडोडर्म, अंदर का लेयर इंडोडर्म। ये जो है आपका ह्यूमन एम्ब्रायो का है। ह्यूमन एम्ब्रायो का, इसके आधार पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, ये जो आपका जर्मिनल लेयर है, इसके आधार पे आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है आपका डिप्लोब्लास्टिक और सेकेंड क्या है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपका डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है आपका, मीन्स कि एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट क्या है एक्टोडर्म, बीच में जो लेयर रहता है इसमें नहीं होता है वो मेसोडर्म, और इसमें मेसोडर्म प्रेजेंट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और थर्ड आपका इनरमोस्ट लेयर इंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में आपका कौन सा आता है, डिप्लोब्लास्टिक में आपका एग्जाम्पल इसका क्या है निडारिया और टिनोफोरा। और इसका एग्जाम्पल क्या है प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डाटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डाटा और ये निडारिया से टिनोफोरा, ये सब लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया निडारिया, ये हो गया निडारिया और टिनोफोरा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लिखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डाटा तक इसका मतलब ये होता है। अगर हम बोलते हैं एनेलिडा से कॉर्डाटा यानी ये सारे आ जाता है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भी। तो आप लोग को जर्मिनल लेयर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका फिगर डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सिलोमेट। फर्स्ट है आपका, सेकेंड क्या है सीडोसिलोमेटेड और थर्ड क्या है एसिलोमेट। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। सिलोम क्या होता है, सिलोम आपका हो गया ये इंटरनल स्पेस होता है आपका बॉडी कैविटी में। ये क्या होता है आउटर लेयर, बॉडी कैविटी जो होता है ये बॉडी कैविटी की, ये क्या हो गया मेन पार्ट होता है, ये गट हो गया ह्यूमन गट। ये बाहर एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म बीच में जो होता है मेसोडर्म और अंदर का जो है आपका इंडोडर्म। क्या है आपका अंदर का जो है गट के बाहर ये इंडोडर्म, मेसोडर्म और ये आपका एक्टोडर्म बाहर का बॉडी वॉल का, बीच में ये जो है आपका एक्टोडर्म के बाहर मेसोडर्म और सबसे अंदर क्या है आपका इंडोडर्म, गट का लेयर है ये आपका इंडोडर्म। और बीच में जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं सिलोम। ये जो बीच में आपका खाली स्पेस दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं सिलोम। ये आपका खाली स्पेस ब्लैंक जो है इसको सिलोम बोलते हैं। ये फर्स्ट फिगर आपका सिलोम हो गया। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म होता है। और ये स्पेस ये आपका एक्टोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म स्यूडो होता है यानी फॉल्स सिलोम होता है, यानी ट्रू नहीं होता है।
फॉल्स होता है। और ये आपका इंडोडर्म, ये आपका एक्टो, मेजो और इंडो। फर्स्ट क्या है, बाहर का लेयर एक्टोडर्म, बीच का लेयर मेजोडर्म और अंदर का लेयर इंडोडर्म, ये एसिलोमेट है। नेक्स्ट टेबल हम लोग देखने वाले हैं आपका, ये आपका नेक्स्ट टेबल है। एनिमल किंगडम है आपका, ये एनिमल किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं। मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। फर्स्ट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फर्स्ट क्या है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ पॉलीफेरा का जो स्ट्रक्चर रहता है, इसका जो है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा सेल ही रहता है, इसमें कोई टिश्यू नहीं होता है, सेल ही रहता है इसका बॉडी। नेक्स्ट है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू से किन किन ऑर्गेनिज्म का शरीर बना है आपका, निडारिया, निडारिया, निडारिया और टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से किसका शरीर बना हुआ, प्लेटीहेलमिन्थेस, इसका क्या है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका क्या है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डाटा तक है, इसका शरीर क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका सिमेट्री। सिमेट्री क्या है आपका रेडियल और बायलेटरल। रेडियल में आपका क्या आता है निडारिया और टिनोफोरा, निडारिया और टिनोफोरा। बायलेटरल में आपका क्या आता है प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डाटा तक। नेक्स्ट है आपका बॉडी कैविटी या सिलोम। इसमें आपका हो गया विदाउट बॉडी कैविटी, यानी कोई बॉडी कैविटी नहीं होता है, उसका क्या हो गया एग्जांपल, प्लेटीहेलमिन्थेस में कोई बॉडी कैविटी नहीं होता है यानी। नेक्स्ट है आपका विदाउट विथ फॉल सिलोम, यानी सीडोसिलोम, एस्केलमेंथिस है आपका सीडोसिलोम। और ट्रू सिलोम यानी क्या है आपका एनिलिडा से कॉर्डाटा तक आपका क्या है ट्रू सिलोम, इसमें सिलोम प्रेजेंट रहता है। और फाइलम तो आप बता ही दिए हैं 11th फाइलम होता है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया बेस्ड ऑन फंडामेंटल फीचर। नेक्स्ट फिगर हम लोग देखने वाले हैं, ये आपका हो गया पॉलीफेरा का फिगर है आपका, पॉलीफेरा का फिगर है आपका। फर्स्ट क्या है आपका ये साइकोन है, दूसरा यू स्पॉन्जिया है और थर्ड क्या है आपका ये स्पॉन्जिला। ये जो स्ट्रक्चर है आपका डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये इसका नाम है ऑस्टिया। ऑस्टिया हो गया इसका एक तरह से माउथ होता है, इससे वाटर फूड का एंट्री होता है। ये जो आपका साइकोन हो गया ये जो ऑस्टिया है ये आपका, ये देख रहे हैं आपका ऑस्टिया दिख रहा है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है आपका ऑस्टिया। साइकोन है ये आपका ये यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को हम क्या बोलते हैं बाथ स्पॉन्जी, इसको क्या बोलते हैं बाथ स्पॉन्जी। और ये क्या है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जी बोलते हैं। नेक्स्ट फिगर है आपका फिगर 4.6, एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटर लाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म। फर्स्ट क्या है आपका एरेलिया यानी मेड्यूसा फॉर्म में है ये आपका, और ये है आपका एडम्सिया यानी पॉलिप फॉर्म है इसका, और ये मेड्यूसा फॉर्म है आपका। तो आपका एरेलिया जो है ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये फ्री स्विमिंग करता है, ये फ्री स्विमिंग करता है।
और इसका जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और आपका जो एडम्सिया है ये पॉलिप, इसमें ये इसका जो शेप है, इसका अम्ब्रेला शेप है, इसका सिलेंड्रिकल शेप है। इसका क्या शेप है आपका? सिलेंड्रिकल शेप। ये क्या होता है? फ्री स्विमिंग नहीं होता है, ये सेसाइल होता है। सेसाइल मीन्स किसी के बॉडी पे अटैच करके उससे भोजन लेगा। और इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है आपका? ए सेक्सुअल। इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेड्यूसा, ये आपका मेड्यूसा का एग्जाम्पल क्या है? ऑरेलिया। और पॉलिप का एग्जाम्पल क्या है? एडम्सिया। नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम लोग। फिगर आपका 4.7 है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट है ये आपका, नीडोब्लास्ट सेल है, ये आपका नीडोब्लास्ट है। इसका क्या काम है? नीडोब्लास्ट यूज होता है आपका क्या? डिफेंस के लिए यूज होता है और किसी प्रे को कैप्चर करने के लिए इसका नीडोब्लास्ट सेल का यूज होता है। नेक्स्ट फिगर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ, एक सेकेंड, एग्जाम्पल्स ऑफ टिनोफोरा। और ये क्या आपका? प्ल्यूरोब्रेकिया। ये फिगर क्या है आपका? प्ल्यूरोब्रेकिया। प्ल्यूरोब्रेकिया में ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये माउथ है। ये क्या है आपका? MOUTH, माउथ। ये जो है आपका एनल पोर है। ये आपका माउथ हो गया, ये एनल पोर हो गया। और ये जो है आपका, ये टेंटिकल्स है आपका। ये क्या है आपका? टेंटिकल्स। और ये जो आपका है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका? सिलिएटेड कॉम्ब। सिलिएटेड सिलिएटेड कॉम्ब, ये 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट फिगर है आपका एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस का ये आपका पहला एग्जाम्पल है टेपवर्म। और सेकेंड आपका एग्जाम्पल क्या है? लीवर फ्लू। ये लीवर फ्लू। टेपवर्म को यानी इसको टेनिया सोलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NCERT में दिया हुआ है, टेनिया दिया हुआ है, लेकिन इसका नाम है टेनिया सोलियम फुल नेम। और लीवर फ्लू का क्या नाम है आपका? फेसियोला हेपेटिका। ये फेसियोला, FASCIOLA, फेसियोला हेपेटिका। हेपेटिका ये जो होता है आपका माउथ होता है, इससे एंटर करता है। और ये आपका शक्कर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। और हुक्स प्रेजेंट रहता है, ये भी अटैचमेंट में आपका हेल्प करता है। ये जो होता है आपका टेपवर्म है। नेक्स्ट फिगर हम लोग देखने वाले हैं, ये आपका हो गया एस्केलमेंथिस, जो कि ये है राउंड वर्म। राउंड वर्म का ये क्या हो गया आपका? माउथ होता है यहाँ पे आपका, माउथ, और नीचे एनस। और ये जो है आपका यहाँ पे एक पोर रहता है, उसको होते हैं जेनाइटल पोर। क्या है ये? जेनाइटल पोर फीमेल का। नीचे एनस, ऊपर माउथ। और इसका जो है यहाँ पे एक, यहाँ पे होता है क्लोका। क्लोका क्या क्या होता है? ये इससे जेनाइटल पोर होता है, जेनाइटल पोर प्लस एक्सक्रीटरी, इससे एक्सक्रीशन भी होता है, एक्सक्रीटरी पोर भी बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है? एक्सक्रीशन भी होता है और जेनाइटल पोर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल्स ऑफ एनेलिडा। एनेलिडा में ये फर्स्ट क्या आपका? नेरिस, और सेकंड क्या है आपका? हाइड्रोडेना। क्या आपका?
हिरिडोनेरिया। क्या आपका? हिरिडोनेरिया। हिरिडोनेरिया आपका। नेक्स्ट फिगर आपका क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये आपका लोकस्ट, ये क्या आपका? बटरफ्लाई, थर्ड क्या आपका? स्कॉर्पियन, और फोर्थ क्या आपका? प्रोन। आर्थ्रोपोडा का कैसे पहचान होता है? इसका लेग जॉइंटेड होता है। लेग क्या होता है इसका? जॉइंटेड लेग होता है। जॉइंटेड लेग होता है इसका, ये फीचर है, मेन फीचर। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का। मोलस्का में ये क्या है? पीला, और सेकंड क्या? ऑक्टोपस। एनिलिडा का ये जो हिरुडिनेरिया है आपका, एक सेकंड, ये जो हिरुडिनेरिया है, हिरुडिनेरिया का ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो है ओरल सकर, इसका जो वर्क है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। आपका किस चीज में हेल्प करता है? लोकोमोशन। नेक्स्ट फिगर पे हम चलते हैं। ये जो है आपका एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा ये फर्स्ट एग्जांपल क्या है? एस्टेरियस और ऑफ्यूरा। नेक्स्ट आपका ये क्या है? आपका बलेनोग्लोसस। ये किसका एग्जांपल है? आपका हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा ये क्या है आपका? प्रोबोसिस। ये क्या है आपका? इसका क्या? टंग लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टंग। सॉरी, देखते हैं आपका ये जो आपका टंग लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर। और जो ये जो है आपका विंग्स टाइप दिख रहा है, इसका क्या काम है? जेनाइटल विंग्स जो है इसका क्या काम है? रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। जेनाइटल विंग्स, इसका क्या काम है? रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है आपका। नेक्स्ट है आपका ये ट्रंक है, और यहाँ पे क्या है? एनस। ये आपका कोलार है, ये ट्रंक, और यहाँ पे ये, यहाँ पे इसका, यहाँ पे माउथ होता है। हेमिकॉर्डाटा का एग्जाम्पल क्या है? ब्लेनोग्लोसस और सेक्रोग्लोसस, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर है आपका, ये है फिगर 4.1 कॉर्डाटा का करेक्टरिस्टिक्स। कॉर्डाटा में क्या होता है? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड का क्या काम है? ये वेंट्रल होता है। इस कहाँ पे होता है? वेंट्रल। वेंट्रल होता है आपका कॉर्डाटा। नॉन कॉर्डाटा में वेंट्रल होता है, और कॉर्डाटा में ये डोर्सल होता है। लेकिन नोटोकॉर्ड जो है ये ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डाटा। नर्व कॉर्ड तो दोनों होगा, कॉर्डाटा नर्व कॉर्ड तो दोनों होगा। वेंट्रल किस में होगा? आपका नॉन कॉर्डाटा, और डोर्सल किस में होगा? कॉर्डाटा। लेकिन नोटोकॉर्डाटा ओनली प्रेजेंट इन कॉर्डाटा, सिर्फ कॉर्डाटा में ही होगा नोटोकॉर्ड। पोस्ट एनल पार्ट, इसका काम क्या है? बैलेंसिंग। और ये क्या आपका? गिल से, ये एम्ब्रायनिक स्टेज में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ये एस्केडिया का एग्जांपल है, जो कि यूरोकॉर्डाटा में आता है। नेक्स्ट फिगर है आपका कंपैरिजन ऑफ कॉर्डाटा एंड नॉन कॉर्डाटा।
नोटोकॉर्ड इसमें होता है और इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड हम लोग देख चुके हैं बैक पेज में। इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डोर्सल, हॉलो और सिंगल। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। ये फेरिंग्स परफॉर्म बाय गिल्स रेट होता है। फेरिंग्स और गिल्स रेट इसमें यानी नॉन कॉर्ड में एब्सेंट होता है। इसमें वेंट्रल होता है हार्ट आपका, और इसमें हार्ट क्या होता है, डोर्सल होता है। इसका पोस्ट एनुअल पार्ट टेल इज प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें टेल क्या है, एब्सेंट होता है नोटोकॉर्ड में। नेक्स्ट फिगर क्या आपका, वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा कितने पार्ट में डिवीजन किया गया इसका, एग्नाथा और ग्नेथोस्टोमाटा। इसमें जॉ होता है, लेग्स होता है मतलब एब्सेंट होता है, और इसमें जॉ प्रेजेंट होता है। इसका सुपर क्लास में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पीसेस और टेट्रापोडा। इसमें फिन्स होता है और इसमें लिम्स होता है। इसको क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज। इसका क्लास क्या है आपका, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। इसका क्लास क्या है आपका, साइक्लोस्टोमाटा। नेक्स्ट फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है आपका एग्जाम्पल किसका, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। ये क्या है आपका, फर्स्ट एस्कोलिडियन और सेकंड क्या है, प्रेटिस। ये आपका प्रेटिस हो गया, और ये क्या है, एस्कोलिडियन। और ये क्या है, जॉलिस वर्टिब्राटा क्या नाम है, पेटेरोमाइजोन। एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिश क्या है, ये आपका हिप्पोकैम्पस, इसको बोलते हैं सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस और क्या बोलते हैं आपका, सी हॉर्स। ये क्या है आपका, कतला फिश। नेक्स्ट फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया में ये फर्स्ट आपका क्या होगा, सेलेमेंड्रा, और सेकंड क्या है, राना। सेलेमेंड्रा का क्या ये होता है, वीवी पेरस होता है, वीवी पेरस। ये रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल क्या, कैमेलियन। ये सेकंड क्या है, क्रोकोडाइल। थर्ड क्या आपका, केलियन। और फोर्थ क्या है, नाजा। नेक्स्ट फिगर है आपका, सम बर्ड्स। नेफ्रॉन है आपका, नियोफ्रॉन। सेकंड क्या है, एस्ट्रोथियो। थर्ड क्या है आपका, साइटेकुला। और ये आपका क्या है, साइटेकुला। और थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, पेवो। सम मेमल्स क्या है, ऑर्निथोरिंकस। ये क्या है आपका, ऑर्निथोरिंकस। ये बी क्या है आपका, मैक्रोपस। ये सी क्या है आपका, पेट्रोपस। डी क्या है आपका, बलेनोप्टेरा। नेक्स्ट टेबल क्या है आपका, टेबल 4.2, साइलेंट फीचर ऑफ डिफरेंट फाइलम इन एनिमल किंगडम। फर्स्ट क्या है आपका, पॉरीफायरा। पॉरीफायरा का लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। सेमेट्री भी पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत अलग अलग टाइप का होता है सेमेट्री। सीलोम भी पढ़ चुके हैं, एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तीनों हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें अपने एब्सेंट होता है। निडारियम इनकम्प्लीट, टिनोफोरम इनकम्प्लीट, प्लेटी में इनकम्प्लीट, और यहाँ से लेकर एस्केलमेंथिस से कॉर्डाटा तक आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बाकी आपका पोरीफारा से लेके एस्केलमेंथिस तक सर्कुलेशन कोई सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। बाकी ये आपका हो गया प्लेटी हेलमेंथिस एस्केलमेंथिस तक आपका एब्सेंट होता है, और
एस्केलमेंथिस के बाद एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम भी आपका हो गया पोरीफेरा से एस्केलमेंथिस तक अब्सेंट होता है, और एनिलिडा से आपका कॉर्डाटा तक, एनिलिडा से कॉर्डाटा तक आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसका क्या है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। बॉडी विथ पोर्स, इसके बॉडी पर पोर होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बॉडी पे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेंट होता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। फ्लैट बॉडी होता है, सर्कस प्रेजेंट होता है जो कि अटैचमेंट में आपका हेल्प करता है। ऑफन वार्म होता है, शेप्ड होता है, ऑफन वार्म शेप्ड होता है, इलोंगेटेड होता है आपका एस्केलमेंथिस। बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स होता है, रिंग्स लाइक इसका सेगमेंट होता है। इसमें क्या है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल होता है, एक्सोस्केलेटन जॉइंटेड होता है, अपेंडिक्स यानी अर्थोपोडा का क्या हम पढ़ चुके हैं, जॉइंटेड इसका होता है। इसका एक्सटर्नल क्या है आपका मोलस्का का एक्सटर्नल स्केलेटल क्या होता है, सेल होता है, यूजुअली प्रेजेंट होता है। इसका क्या है आपका इकाइनोडर्माटा का क्या है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। और हेमिकॉर्डाटा क्या है, वार्म लाइक विथ प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है नोटोकॉर्ड डोर्सल होलो नर्वकॉर्ड गिल स्लिट विथ लिम्स एंड फिन्स प्रेजेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स लेक्चर देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।